हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो आज हम देखेंगे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि व्हेन विल द कंज्यूमर बी एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जहां पे भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम। लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर है, when will he be at equilibrium? So in this topic, we will see what are the various concepts related to your producer's equilibrium. So a producer will be at equilibrium when he will get maximum profit. कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है वो इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ही विल गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है ना। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर, यानी कि प्रॉफिट होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर कॉस्ट। एक्सपेंडिचर यानी कॉस्ट। तो जब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा जो प्रोड्यूसर होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। नाउ देयर आर टू मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग दो मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है आपका टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम टीआरटीसी अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है आपका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसको हम एमआरएमसी अप्रोच कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे आपका हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय टीआरटीसी अप्रोच। तो चलिए देखते हैं। सो टीआरटीसी अप्रोच से भी हम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दो डिफरेंट सिचुएशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस रेवेन्यू कॉन्सेप्ट अंडर टू सिचुएशन, व्हेन द प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हेन द प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। उसी प्रकार दो सिचुएशन में हम पढ़ेंगे आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय टीआरटीसी अप्रोच। तो पहला है आपका व्हेन द प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट और दूसरा है आपका व्हेन द प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। आइए एक एक करके दोनों सिचुएशंस देखते हैं। दोनों सिचुएशंस में जाने से पहले देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्यूसर टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों कंडीशन आपका सैटिस्फाई होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टीआरटीसी अप्रोच, द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम refers to a stage of that output level at which the difference between TR and TC is positively maximized, यानी TR and TC के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। ठीक है ना। और साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट फॉल आफ्टर एज मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो आपका प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो दो कंडीशन है आपका टीआरटीसी अप्रोच से। पहला है डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड, और दूसरा है टोटल प्रॉफिट फॉल्स आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। और ये दोनों ही कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं टू अटेन द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दोनों सिचुएशंस को। सबसे पहला सिचुएशन क्या था? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो भी है 0 1 2 3 4 5 6, आपका प्राइस क्या है 10 10 10 10 10 10 थ्रू आउट कांस्टेंट है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है आपका? प्राइस इनटू आउटपुट करेंगे हम, यानी 0 10 20 30 40 50 60। ठीक है, टोटल कॉस्ट हो जाएगा आपका 5 8 15 21 31 42 एंड 54। प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो आपने निकाला, यहाँ पे निकल गया -5259986। ठीक, अब आपका दो कंडीशन था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। सबसे पहला कंडीशन कहता था द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड। तो टीआर एंड टीसी के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ है? पहला है आपका थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट पे और दूसरा है आपका फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे है, यहाँ 9 और 9, यानी पहला कंडीशन मेरा दिख गया हमको कि 9 मेरा मैक्सिमम है। दूसरा कंडीशन कहा था कि टोटल प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। तो क्या ये पहला वाला जो 3 लेवल ऑफ आउटपुट है उसमें जो 9 है उसके बाद मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है? नहीं। बट क्या यही चीज मेरा फोर्थ के बाद हो रहा है? तो यस। ठीक है, तो ये फोर्थ लेवल के बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा होता तो आपका जो नेक्स्ट वाला होता वो हो जाता प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि मेरा टीआर माइनस टीसी मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर फॉल नहीं होगा यानी कि वो जो हम कंसिडर कर रहे थे मैक्सिमम वो मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, तो टीआर माइनस टीसी मैक्सिमम होना चाहिए,
और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो डिक्रीज करना चाहिए। तो जो कहाँ पे हो रहा है आपका फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे। इसी को अगर हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफ के फॉर्म में, तो आपका यहाँ पे बना हुआ है टीआर का ग्राफ एंड टीसी का ग्राफ। टीआर एंड टीसी जो है आपका 2 पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है और यहाँ पे जो एच जी दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट को। तो द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट ओ क्यू लेवल। ओ क्यू लेवल जो है आपका ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी कर्व इज मैक्सिमम, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एच जी से। ये है आपका मैक्सिमम यहाँ पे, ठीक है। सो द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट ओ क्यू यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। चलिए दूसरा केस क्या था आपका, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन द प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। नाउ जब मेरा प्राइस फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट, जो कि होता है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, टू प्रोड्यूस अप टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ही कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। यानी कि जब टीआर और टीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ, आप शेड्यूल देखेंगे, आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज होता जा रहा है विद द इंक्रीज इन आउटपुट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा निकल जाएगा टी आर 0, 9, 16, 21, 24, 25 एंड 24 अगेन, टी सी 2, 5, 9, 11, 14, 20 एंड 27, और प्रॉफिट जो होगा आपका टी आर माइनस टी सी, तो आपके दो लेवल पे आ रहा है 10, ठीक है। लेकिन मेरा पहला कंडीशन तो था टी आर माइनस टी सी मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कहता था कि योर प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि पॉसिबल हो रहा है मेरा फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट पे। Therefore, producer will be at equilibrium at 4 units of output, क्योंकि इसी पर्टिकुलर लेवल पे दोनों कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो था वो सैटिस्फाइड हो रहा है। यानी प्रोड्यूसर जो है वो अर्न कर रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ₹10, साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट जो है मेरा वो डिक्रीज कर रहा है, ₹5 हो जा रहा है आफ्टर द फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ओ क्यू लेवल ऑफ आउटपुट जो है वहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी कर्व है वो मैक्सिमम है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एच जी से, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट द प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई डाउट नहीं है। हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ पीआरटीसी अप्रोच, ठीक है। दो कंडीशन है इसमें, व्हेन द प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट, और दूसरा है व्हेन द प्राइसेस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। लेकिन टीआरटीसी अप्रोच से इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने का दो कंडीशन होता है। पहला है आपका द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम, और दूसरा है टोटल प्रॉफिट मस्ट फॉल आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।